शुक्र प्रदोष व्रत की संपूर्ण विधि एवं कथा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हमें पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए, तो आपके पास शंकर जी की जो भी प्रतिमा मूर्ति है आप उसका भी अभिषेक कर सकते हैं। किंतु माघ के महीने में अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो इसका फल दुगना हो जाता है। इसलिए अगर आपके पास मिट्टी है तो आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी मूर्ति जो भी शंकर जी की है उसका भी अभिषेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग बना लिया है हमने, फिर करते हैं उसका अभिषेक। सबसे पहले इसके लिए जल, दूध, दही, गंगा जल, शहद, घी, इन सभी से वस्तुओं से शंकर जी का अभिषेक कर लें। इन सामग्रियों में से जो भी आपके पास ना हो कोई बात नहीं, आपके पास जो जो भी सामग्री है आप उन सभी से शंकर जी का अभिषेक कर लें। उसके बाद आपके पास पूजन के लिए जो जो भी सामग्री है आपके पास उन सभी चीज़ों से भगवान शंकर जी का पूजन कर लें। जैसे कुमकुम हुआ, सफ़ेद चंदन, रोली, अक्षत, भस्म, भस्मी, भांग है, गुलाल है, गट्टा, बेलपत्री, समीपत्र, दूर्वा, इन सभी वस्तुओं से आप शंकर जी का पूजन कर लें, भगवान जी को चढ़ा दें सभी चीज़ें। जो जो भी चीज़ आपके पास ना हो तो उन सबको स्किप कर दें और आपके पास जो भी सामग्री है उन सभी से शंकर जी का आप पूजन कर लें। इसके बाद हमें दीपक जला लेना है, धूप जला लें, भगवान जी को धूप दिखा दें। इसके बाद कर लेना है हमें होम। सबसे पहले आप थोड़ा सा उसको पूज लें, हवन कुंड को, फिर होम कर लें अपना। और अब हम सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। इसके लिए अक्षत और पुष्प ले लें थोड़े से हाथ में। सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष हमें करना चाहिए। शुक्रवार प्रदोष व्रत कहानी कथा। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सोम प्रदोष के समान ही है। इसमें श्वेत रंग खीर जैसे पदार्थ सेवन करने का महत्व होता है। एक बार सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटा से कहा कि शुक्र देवता डूबते हुए हैं, इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं होता, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस्त नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को इसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर ही निकले थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आ गई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न किया, लेकिन उसकी तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान लूट कर उसका ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित लोटा पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्हें देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने आरंभ हो गई। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत हुआ उसका। अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक को विमान द्वारा गए। व्रत की जय।